कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू शायद हो ही चुका है। अभी क्या टाइम हुआ? अभी टाइम हुआ है सुबह के 10:38। मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज कर चुके होंगे। ढेर सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, कौन सी वैक्सीन है, किन को लगेंगी, कितनी डोज लगेंगी, जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है और वे ठीक हो चुके हैं क्या उन्हें भी वैक्सीन लगेगी। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये वैक्सीन सेफ रहेगी। आज मैं इस वीडियो में डिटेल में एक एक चीज आपको बताऊंगा। बड़ी ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज की होने वाली है। मेरा नाम है गौरव, आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स बाय गौरव पे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। आज देश भर में कोरोना टीकाकरण का पहला चरण शुरू हो चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका आगाज करेंगे। लगभग सभी हेल्थ केयर सेंटर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स के साथ उन्हें डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा। देश भर में 3000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 3 लाख से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, ये डोज दी जाएगी। देश भर के हॉस्पिटल्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का स्वागत किया गया। मुंबई के एक हॉस्पिटल में तो तालियां बजाकर वैक्सीन का स्वागत किया गया है। कपूर हॉस्पिटल का स्टाफ वैक्सीन लगवाने के लिए मिठाइयाँ लेकर इंतज़ार कर रहा था। हॉस्पिटल है ये, उसका मिठाइयाँ, आरती वगैरह जो भी टिपिकल इंडियन प्रोसेस होती है किसी भी नई चीज़ की, उसी तरीके से वैक्सीन का देश में स्वागत किया गया है। अब मैं बात करूँ कौन सी वैक्सीन जो हैं जिसकी डोज दी जाएंगी, तो देखिए भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन, जिसे यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार किया था, उसको अप्रूवल मिला है। दूसरा भारत बायोटेक की वैक्सीन जिसका नाम कोवैक्सीन है, उसको अप्रूवल मिला है। इन 2 वैक्सीन के शॉट डोजेज दिए जाएंगे। अब मेन बात आती है किसको ये वैक्सीन पहले दी जाएगी। जाहिर सी बात है हमारे हेल्थ वर्कर्स, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको दी जाएगी। फिर उसके बाद जिनकी 50 साल से कम उम्र है और जिन्हें कोई टिपिकल इलनेस है जैसे डायबिटीज़, लंग्स प्रॉब्लम, सांस की जिन्हें बीमारी है, उन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी। अगर मैं बात करूं टोटल डोजेज की तो 1.65 करोड़ डोजेज स्टेट वाइज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेल्थ वर्कर्स उन स्टेट को अलॉट की जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। और जो हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो खर्चा आएगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, वो भी सरकार ही देगी। हेल्थ वर्कर्स को एक भी पैसा इसका नहीं देना है। अब कोविड-19 वैक्सीन की हेल्पलाइन नंबर, एक कॉल सेंटर भी बना दिया है जो है 1075। इस पर आप कॉल करके, अगर आपने वैक्सीन ली है, इसके बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेंटर की, यानी दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली में तो 81 केंद्रों पर कोविड-19 का टीकाकरण होगा। और माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने अस्पताल में एक डॉक्टर और एक नर्स को और एक सफाई कर्मचारी को ये कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अब मैं बात करता हूं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की जो सबके मन में है। वो सवाल ये है कि क्या ये वैक्सीन सेफ है। ये सवाल हमारे मन में क्यों आया? भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के वॉलेंटियर को वैक्सीनेट किया गया था, भोपाल का रहने वाला वो था, और वैक्सीनेशन के 9 दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ का ये कहना है कि जब मेरा बेटा घर से गया था तो बिल्कुल स्वस्थ था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जब वो वापस आया तो ख़त्म ही होकर घर में वो वापस आया। इस पर कंपनी ने भी बाद में स्टेटमेंट दिया था कि इस डेथ का, इस मौत का कोविड-19 वैक्सीन से या इस वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है।
अब मैं बात करूं इन वैक्सीन्स की, जो ये वैक्सीन सरकार दे रही है ये कितनी सेफ हैं। तो देखिए सरकार ने कहा है कि ये टोटली सेफ हैं, ऐसी कोई परेशानी कोई दिक्कत इनमें नहीं होने वाली। वी हैव टू ट्रस्ट आवर गवर्नमेंट, हमें उन्हें विश्वास करना होगा। लेकिन कुछ नॉर्मल सिम्टम्स, कुछ नॉर्मल चीज़ें तो आपको वैक्सीन लगने के बाद होंगी ही, जैसे हल्का हल्का बुखार आपको हो सकता है, नॉर्मल हेडेक आपको हो सकता है। तो सरकार ने कहा है कि अगर ऐसा हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप किसी बड़ी परेशानी में नहीं पड़ने वाले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी जो है वो ये है कि क्या लोग ये वैक्सीन लगवाएंगे या सरकार ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ कर लोगों को वैक्सीन लगाएगी, जैसे अब ज़बरदस्ती पकड़ कर कोरोना का टेस्ट कर रही है। जी हाँ, मैं रिसेंटली दिल्ली गया था और मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते वक्त मुझे कोरोना वालों ने पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मेरा कोरोना टेस्ट उन्होंने कर दिया गया। मुझे भी नहीं पता था ये क्या प्रोसेस चल रहा है और क्यों ये ज़बरदस्ती कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, अभी तक नहीं पता क्या ये सीन है। तो क्या ऐसा ही सीन वैक्सीन के साथ भी होगा कि लोग खुद लगवाएंगे या सरकार घर घर जाकर ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाएगी, अभी ये देखना बाकी है। लेकिन वैक्सीन का जो पहला फेज़ है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम का पहला फेज़ है, उसकी शुरुआत देश में हो चुकी है।